नमस्कारम। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। एक छोटी सी कहानी देश को समर्पित। एक बार की बात है, एक हंस और हंसनी हरिद्वार के सुरम्य वातावरण से भटकते हुए वीरान रेगिस्तान में आ गए। हंसनी ने कहा, कहाँ आ गए हैं हम? यहाँ न तो जल है, न जंगल है, न ठंडी हवाएं हैं। घूमते घूमते शाम हो गई। एक पेड़ के नीचे बैठे हंस ने हंसनी से कहा, जैसे तैसे ये रात निकाल लो, सवेरे वापस चल पड़ेंगे। लेकिन जिस पेड़ के नीचे ये बैठे थे, उस पेड़ की डाली पर एक उल्लू बैठा चिल्ला रहा था। हंसनी ने कहा, लो, इस वीरान क्षेत्र में तो हम रात भी नहीं गुजार सकते। हंस ने कहा, मैंने कहा ना कि जैसे तैसे रात निकाल लो, कल चले जाएंगे। लेकिन ये एरिया वीरान क्यों है, मुझे इसका पता चल गया है। क्योंकि जिस जगह से उल्लू बैठे होंगे वो वीरान ही तो होगा। उल्लू इन दोनों की बातें सुन रहा था। सुबह हुई, हंस और हंसनी रवाना हुए तो उल्लू नीचे आया और हंस से बोला कि कल रात मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। हंस ने कहा, कोई बात नहीं, धन्यवाद। और हंसनी चल पड़े। लेकिन उसी वक्त उल्लू चिल्लाया, अरे ये हंस मेरी पत्नी लेके जा रहा है, देखो हंस मेरी पत्नी लेके जा रहा है। हंस ने कहा, कमाल है भाई, ये हंसनी है, ये मेरी पत्नी है, मेरे साथ आई थी और मेरे साथ जा रही है, ये तेरी पत्नी कैसे हो गई? लेकिन उल्लू जोर जोर से चिल्लाने लगा, बोला, खामोश, तुम मेरी पत्नी को नहीं ले जा सकते। उसने गांव भर को इकट्ठा किया, सब लोग एकत्रित हो गए, पंच लोग भी आ गए और उल्लू ने कहा कि निर्णय होना चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, यह हंस मेरी पत्नी लेके जा रहा है। लोग आपस में बातें करने लगे, बोले क्या किया जाए? लोग बोले, देखो भाई, हंसनी तो हंस ही की पत्नी होती है, परंतु ये हंस भी चला जाएगा और हंसनी भी चली जाएगी और अपने साथ तो रहेगा उल्लू, इसलिए न्याय उल्लू के ही हक में होना चाहिए। तो पंच लोग बैठे, पंचायत बैठी और पंचों ने कहा, सारे तथ्यों और सबूतों की जांच करने के बाद पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि हंसनी उल्लू की पत्नी है और हंस को तुरंत गांव छोड़ने का हुक्म दिया जाता है। ये निर्णय सुनते ही हंस चीखने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा, उल्लू ने धोखे से मेरी पत्नी चुरा ली। और न्याय भी ऐसा दिया, सरासर गलत न्याय है। लोग चले गए, हंस भी निराश होकर रवाना होने लगा। लेकिन वो थोड़े ही कदम आगे बढ़ा कि उल्लू ने कहा, ओ मित्र हंस, किधर आओ। तो हंस ने कहा, अरे भाई, क्या करेगा, पत्नी तो तू ले ही चुका है, अब क्या जान लेगा? उल्लू ने कहा, नहीं, आप कल रात को कह रहे थे ना कि यहाँ उल्लू रहता है इसलिए ये एरिया वीरान है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता था कि उल्लू रहता है इसलिए ये वीरान नहीं है, बल्कि उल्लू को चुनने वाले, उल्लू को सुनने वाले, उल्लू की मानने वाले यहाँ रहते हैं, इसलिए ये एरिया वीरान है। मित्रों, कहानी समझ में आई? दरअसल ये कहानी किसी उल्लू और हंस की नहीं है, ये कहानी इस देश की है। कभी कभी विचार आता है, क्या हो रहा है इस देश में? आखिर इस देश की इतनी बदहाली क्यों है? लोकतंत्र के रहते भी जब कोई नेता आता है तो लोग नेता को देख के बोलते हैं, ये नेता तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा है। दरअसल कोई नेता ऐसा नहीं है। कमी नेता में नहीं, कमी शायद चुनने वालों में है। क्योंकि लोकतंत्र है, आपको वोट का अधिकार है। ये निर्णय तो आपको लेना है कि उल्लू को चुनना है या हंस को चुनना है। वो देश, जिस देश का वीर बालक शेर के जबड़े को फाड़ के उसके मुंह में हाथ डाल के दांतों को गिन लेता है, वो देश गुलाम क्यों है? जब चुनाव आता है तो लोग कहते हैं, हाँ, ये तो हमारी जाति का है, ये हमारी पार्टी का है, ये तो हमारा रिश्तेदार लगता है, भैया जीता ना तो इसको ही पड़ेगा। अरे गुण तो देखो, योग्यता तो देखो, देश का भविष्य तो देखो।
चुनाव के समय इस बार इस बात को याद रखना, वरना तो किसी ने बहुत कमाल की बात लिखी है कि मेरी रूह गुलाम हो गई है तेरे इश्क में शायद, मेरी रूह गुलाम हो गई है तेरे इश्क में शायद, वरना यूं छटपटाना तो मेरी आदत न थी। इस देश का ये स्वभाव नहीं था कि वो गुलामी में छटपटाए। ये देश दुनिया पर राज करने वाला देश था और फिर से राज करना होगा। उसके लिए किसी और को नहीं, अपने आप को सचेत करना होगा। मैं और आप मिलकर देश बनाएंगे।